प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को आगाह किया है कि वो दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखें। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के प्रमुखों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाने की आदत से बाज आने के लिए कहा। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मूलभूत सुधार की भी वकालत की। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के प्रमुखों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में कारोबार के विस्तार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर बल दिया। बिना नाम लिए चीन की विस्तारवादी नीतियों की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर हर हाल में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत ने हमेशा आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ आवाज उठाई है। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशों को एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाने से बचना चाहिए। कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत की दवा कंपनियों ने करीब 150 देशों को दवाइयां भेजी हैं और जब वैक्सीन आएगी तो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होने के नाते भारत दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। 2021 में जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बनेगा तो उसका ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर केंद्रित होगा। वर्चुअल माध्यम से हो रही इस समिट की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। 30 नवंबर को होने वाली एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी भारत करने वाला है। इस बैठक में एससीओ के प्रमुखों की बैठक में लिए गए फैसलों को अमल में लाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। एससीओ में भारत के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल हैं। एक्सेलेंसीज, भारत का दृढ़ विश्वास है कि इकोनॉमिक मल्टीलेटरिज्म और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन से एससीओ देश महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर सकते हैं। हम महामारी के बाद के विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और एससीओ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा। एक्सेलेंसीज, एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथक और निरंतर संपर्कों से जीवंत रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे कदम कनेक्टिविटी प्रति भारत के मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। एक्सेलेंसीज, यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75 इयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है ये यूएन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है।